अब से थोड़ी देर में कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले नए भवन के नाम पर सियासत जबरदस्त तेज हो गई है। कांग्रेस ने नए दफ्तर का नाम इंदिरा गांधी भवन रखा है, लेकिन आपको यह बता दें कि कांग्रेस के नए दफ्तर के बाहर मनमोहन सिंह के नाम के पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस पोस्टर में कांग्रेस के नए भवन का नाम मनमोहन सिंह भवन करने की मांग की गई है। ये पोस्टर भी इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय, ये सरदार मनमोहन सिंह भवन, इसका नाम लिखते हुए इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं और ये मांग की गई है जो नया दफ्तर है जिसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर के बाद होने वाला है, उसका नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाए। इसी तरह की मांग करते हुए पोस्टर्स उस दफ्तर के बाहर लगा दिए गए हैं, जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये नाम बहुत पहले से तय हुआ है। इस सब बात पे कंट्रोवर्सीज नहीं उठनी चाहिए। ये बहुत पहले से नाम, 10 साल पहले से नाम तय हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जिस तरह के पोस्टर्स वहां लगे हैं। आप ये भी जान लीजिए कि अब से थोड़ी देर के बाद खुद सोनिया गांधी वहां पर पहुंचने वाली हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और नए मुख्यालय का थोड़ी देर में उद्घाटन होने वाला है। लेकिन उससे पहले राजनीति भी शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ आप देखिए पोस्टर भी लगने शुरू हो चुके हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आज सोनिया गांधी कांग्रेस के इस नए भवन का उद्घाटन करेंगी, लेकिन इस भवन का नाम, यानी कि ये जो कार्यालय है, ये जो ऑफिस है, दफ्तर है, इसका नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाए, इसकी मांग उठने लगी है। हालांकि कोशिश इस नए दफ्तर को लेकर तमाम की गई, चाहे कुछ नेताओं की फोटो लगाने की बात हो या फिर आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से जो जगह थी वो, क्योंकि बीजेपी ऑफिस से बहुत दूर नहीं है ऑफिस, लेकिन उसके बावजूद भी एक नया मुद्दा यहां पर दिखाई दे रहा है जिसको लेकर राजनीति हो रही है। अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, कोशिश की कांग्रेस ने कि कोई भी ऐसी बात ना रह जाए जिस पर राजनीति हो, चाहे वो तमाम नेताओं की फोटो लगाने की बात हो, लेकिन एक नई मांग उठ गई है। देखिए, सबसे पहले तो 9A कोटला मार्ग, जो कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय है, उसकी तस्वीरें मैं दिखा दूं। उसके ठीक सामने आप देखिए, यहाँ पर ये जो पोस्टर लगा है, कांग्रेस मुख्यालय सरदार मनमोहन सिंह। लेकिन किसकी ये मांग है, कौन ये चाहता है, कौन ये व्यक्ति है या कौन सा संगठन है जो ये मांग कर रहा है कि इस मुख्यालय का नाम बदल के कांग्रेस मुख्यालय का सरदार मनमोहन सिंह कर दिया जाए, ये नहीं पता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर ट्वीट किया, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको, ये बिल्डिंग बन के तैयार है, नवनिर्मित भवन है, 5-6 मंजिला भवन ये है। इंदिरा भवन इस पर देखिए पहले लिखा हुआ है, इंदिरा भवन, यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यालय का नाम बहुत पहले तय कर लिया था। इंदिरा भवन इसका नाम है और इंदिरा गांधी के जन्मदिन के दिन यहां पर शिफ्ट होना था, लेकिन उसके बाद यह तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना दिवस है 28 दिसंबर, उस दिन शिफ्ट होंगे। किन्हीं कारणों से शिफ्ट नहीं हो पाए। तो देखिए यहां पर तस्वीरें अगर आपको मैं दिखाऊं, ये जो नया मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी का, ये वैसे तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है जहां भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, लेकिन कांग्रेस की जो वैचारिक मतभेद है दीनदयाल उपाध्याय से, उसके चलते कांग्रेस ने इसको रिक्वेस्ट किया। फाइलों में ये पीछे की तरफ का रोड है, फाइलों में 9A कोटला मार्ग, ये मार्ग जो है वो कोटला मार्ग है, तो 9A कोटला मार्ग दर्ज कराया, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉग हैं, संघ से जुड़े रहे, इसलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि उनका मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हो, पते में दर्ज। तो एक बार फिर तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कांग्रेस के नए मुख्यालय की तरफ। थोड़ी देर बाद इसका उद्घाटन सोनिया गांधी करने वाली हैं। अरुण, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस पर रिएक्शंस आना भी अब शुरू हो चुके हैं। राजीव शुक्ला ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। नाम पर लेकर कुछ बदलाव होना चाहिए। मनमोहन सिंह जगह जगह पोस्टर लगाया कि मनमोहन सिंह भवन होना चाहिए सर। नहीं, इंदिरा जी भवन पे तो मनमोहन सिंह जी परिवार किसी को आपत्ति नहीं। इंदिरा भवन तो सबको स्वीकार है। इंदिरा भवन सबको स्वीकार है अरुण, ये राजीव शुक्ला ने कहा, लेकिन सवाल ये है कि पोस्टर्स आखिर लगाए किसने हैं? क्या कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं, क्या किसी दूसरी पार्टी के लोगों ने लगाए? क्या कुछ समझ में आ पा रहा है या कोई जानकारी मिल पाई है अरुण? देखिए, पहली बात तो है कि इस तरह के जितने भी पोस्टर लगे हैं, सारे पोस्टरों पर किसने लगवाए हैं उसका नाम और तस्वीर है। पोस्टर लगाने का मकसद यही होता है कार्यकर्ता का कि वो नेताओं की नजर में आ जाए, उसको प्रचार मिले। लेकिन अगर इस तरह के पोस्टर लगाए तभी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये उनके जो उद्घाटन का अवसर है नए मुख्यालय के, उसको विवाद में रखने की कोशिश और साजिश ये है जो कामयाब नहीं होगी। पूरी पार्टी एकमत है, सबको पता है कि इंदिरा गांधी भवन इसका नाम जब इसका शिलान्यास हुआ था तभी से रख दिया गया था, इसलिए नाम बदलने को लेकर नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान जो देना था कांग्रेस पार्टी ने दिया और आगे भी देगी। और जो ये भवन है इसके अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी तस्वीर है, प्रणब मुखर्जी की तस्वीर है,
यहाँ तक कि गुलाम नबी आजाद की भी तस्वीर है। तो जो वैचारिक मतभेद कांग्रेस के अंदर रह के भी नेताओं के थे, उनकी भी तस्वीर, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर विवाद नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का ये कहना। ठीक है अरुण, आप बने रहिएगा, लेकिन इस पर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आ गया है। शहजाद पूनावाला ने क्या कहा है वो सुनवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार के आगे सोच नहीं पाती। वैसे तो स्मारक पर और स्मृति पर किस प्रकार की ओछी सियासत की गई कांग्रेस के द्वारा हमने देखा, परंतु जब मनमोहन सिंह जी का नेशनल मोर्निंग पीरियड था तब राहुल गांधी पार्टी के लिए निकल गए। उनके अस्थि विसर्जन में भी शामिल नहीं हुए, अखंड पाठ में भी शामिल नहीं हुए। जीते जी मनमोहन सिंह जी का कितना अपमान किया गया। ना उनको फ्रीडम दी गई कि वो निर्णय ले सके, एनएसी उनके सिर के ऊपर बिठाई गई, उनके ऑर्डिनेंस फाड़े गए। हमने ये भी देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत रत्न से वंचित रखा, क्योंकि प्रणब मुखर्जी जी ने ये प्रस्ताव रखा था और ये पुलोक चैटर्जी तक पहुंचा था कि सोनिया गांधी जी तक पहुंचे और इस पर काम हो। पर एक मंशा होती है ना कि कोई भी गैर परिवार का कांग्रेसी भी हो, प्रधानमंत्री भी बना हो, उसको अपमानित और जलील करना है। तो कांग्रेस के नए मुख्यालय का अब से थोड़ी देर के बाद उद्घाटन होने जा रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगी और करीब 46 साल के बाद कांग्रेस मुख्यालय का पता अब बदलने जा रहा है। कांग्रेस का ये नया मुख्यालय दिल्ली के कोटला मार्ग पर बना है और इसे इंदिरा गांधी भवन नाम दिया गया है। कोटला मार्ग पर 9A अब इसका पता होगा। बहुत अच्छा है, एक नए साल में नई शुरुआत हुई है और अच्छा मुझे लगता है कि ये एक नए जोश के साथ ये नए ऑफिस में आज शुभ दिन ही इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। बहुत अच्छा है। तो नए साल में नए जोश के साथ नए ऑफिस में आने के लिए अब तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचने लगे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का नया उदय हो रहा है। देश की राजनीति में एक नया तूफान आ रहा है। देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं लोगों के, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसान संकट है और महंगाई का मुद्दा है, जो धार्मिक ध्रुवीकरण है जिसके आधार पे समाज को बांटा जा रहा है उसको ख़त्म करने का मुद्दा है, दलितों की समस्याएं हैं, दलितों पे उनका जो उत्थान है उसका मुद्दा है। सो राजनीति में पहली बार बहुत देर के बाद मुद्दों की राजनीति होने लगी है और जो भावनात्मक राजनीति थी, जो हिंदू धर्म को खतरे में लेकर मुस्लिम धर्म का हुआ खड़ा करके जो राजनीति थी, उसका अंत आने वाला है, उसके लिए शुरुआत होने वाली है। नया वर्ष है, नया दफ्तर है। थैंक यू। तो ये तैयारी आपको वहां पर दिखाई दे रही है। अब से थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन होने वाला है। 46 साल के बाद कांग्रेस मुख्यालय, ये जो पता है वो बदल रहा है। 9A कोटला, ये नया पता अब से कांग्रेस दफ्तर का होगा। ऐसे में तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर के बाद खुद सोनिया गांधी भी यहां पर पहुंचने वाली हैं, प्रियंका गांधी होंगी और भी कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भी पहुंचेंगे।